नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहां पर जो इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल की जो सबसे लेटेस्ट बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर है। और हम देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है और मशीनरी अकाउंट बना हुआ है पहले से। देखते हैं क्या कुछ कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो, मैंने दो अलग अलग पेजेस पे था, तो दो अलग अलग पिक्स के अंदर मैंने इसको रिकॉर्ड करके, मतलब दो अलग अलग पिक्स मैंने खींच के इसको जैसे तैसे मिलाने की कोशिश करी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से आपके लिए जो है पिक्चर्स और ज़्यादा क्लियर आ जाए, ताकि आपको अच्छे से दिखे। वैसे आप लोगों के पास बुक्स तो है ही। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियंका लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को कुछ बैलेंस दे रखे हैं हमारे को, यानी पहले से ही मौजूद है यहाँ पर। अभी फिलहाल इसने कोई नई मशीनरी परचेज नहीं करी है। तो यहाँ पर एक तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। मशीनरी एक असेट है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस होता है। और प्रोविजंस जितने भी होते हैं, उन प्रोविजंस का कैसा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ये चीज़ आपके दिमाग में पहले से सेट होनी चाहिए। तो इसीलिए अपन मशीनरी अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड में लिख देंगे। यहाँ पर अपन लिख देंगे भैया टू बैलेंस BD, और यहाँ पर अपन लिख देंगे भैया ओपनिंग बैलेंस। और कितना दे रखा है, 10 लाख रुपए। इसका मतलब है कि हमारे पास में 10 लाख रुपए की मशीनरी यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक है। और इसके बाद में इसने, अच्छा डेट डाल देते हैं। यहाँ पर डेट दे रखी है 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 यहाँ पर डेट दे रखी है। ऐसे ही हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ही बैलेंस दे रखा है 4,50,000 रुपये। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे भैया बाय बैलेंस BD, और यहाँ पर ओपनिंग आ जाएगा और लिख देंगे कितना, 4,50,000 रुपये। और डेट वही आ जाएगी यहाँ पर 1 अप्रैल 2023। अब देखो, हमने बैलेंस तो यहाँ पर लिख दिया है। आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब हो गया SLM मेथड यहाँ पर यूज कर रहा है। और आपका ईयर क्लोज हो रहा है हर साल 31 मार्च को। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है ना, तो इसका मतलब होता है ये जो मशीनरी अकाउंट है, इस मशीनरी अकाउंट में ये जो प्राइस दे रखी है ना, ये यहाँ पर उस मशीनरी की कॉस्ट प्राइस ही है। क्योंकि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो सारा का सारा डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं, ना कि मशीनरी अकाउंट के अंदर। तो जो मशीनरी की प्राइस है वो एज इट इज बनी रहती है। जितने में हमने खरीदी होती है, आखिरी तक भी उसका जो अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, वो वही प्राइस दिखाता रहता है जिस प्राइस में हमने उसको खरीदा है। तो यहाँ पर हमारे पास में जितनी भी मशीनरियां हैं, इस क्वेश्चन में हमें नहीं बताया गया है कि कितनी मशीनरी है, 1 मशीनरी है, 2 मशीनरी है, 3 मशीनरी है। इस 10 लाख रुपए में कितनी भी मशीनरी हो सकती है, ठीक है ना, हमें नहीं पता। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2023, यानी इसी साल, a machinery which was purchased on 1st December 2022 for 1,20,000 rupees was sold for 34,000 rupees। हमने क्या करा कि एक मशीनरी जो कि हमने 1 दिसंबर 2020 को परचेस करी थी ना, उसको हमने 1,20,000 रुपए में बेच दिया। नहीं, 1,20,000 रुपए परचेस करी थी, उसको हमने 34,000 रुपए में क्या करा मेरे दोस्तों, यहाँ पर बेच दिया। अब देखो, जब मशीनरी बेचते हैं ना, तो मशीनरी बेचते तो आपको पता है कि मशीनरी अकाउंट के अंदर हम एंट्री करेंगे और 3 चीजें हम एक साथ लिखते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इसके पहले वाले वीडियो भी जाके देखें, तो मैंने आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सेल्स में कितनी एंट्रीज होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम मशीनरी बेचते हैं ना, तो हमेशा 3 एंट्रियाँ एक साथ में आती है। कौन कौन सी एंट्री आती है, एक तो आएगा आपका किस दिन बेचा है भैया, डेट डाल लेते हैं अपन ने बेचा है भैया 1 अक्टूबर 2023 को। तो ऊपर लिख देते हैं भैया 2023, और यहाँ पर लिख देंगे हम 1 अक्टूबर। सबसे पहली चीज तो आती है भैया बाय बैंक। बाय बैंक में वो प्राइस आती है जिस प्राइस पे हमने उस मशीनरी को क्या करा है, सेल करा है। तो हमने कितने में सेल करा मेरे दोस्तों, 34,000 रुपए में क्या कर दिया, सेल कर दिया, जैसा कि अपन को क्वेश्चन में यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है। अब क्या करना है भैया, अब इसके बाद में आता है तीसरी चीज के अंदर, दूसरी चीज आती है बाय डेप्रिसिएशन। अब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना होता है ना क्वेश्चन के अंदर, जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर अलग से बना रखा है ये। तो जितना भी डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पे बनता है, वो सारा का सारा डेप्रिसिएशन कहाँ पर है, यहाँ है। हमें क्या करना है, इस मशीनरी के अंदर जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया गया है खरीदने से लेके अब तक, जिस दिन इसको खरीदा है वहां से लेकर, किस दिन खरीदा था इसको खरीदा इसने भैया 1 दिसंबर 2020 को। मिटा लेता हूँ दिखे ताकि गड़बड़ ना हो जाए। हाँ,
1 दिसंबर 2020 को खरीदा था और इसको बेचा कब? 1 अक्टूबर 2023 को हमने बेचा। तो यहाँ से लेके 1 दिसंबर से लेके 1 अक्टूबर तक जितना भी डेप्रिसिएशन होगा वो पूरा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसे इस अकाउंट से निकाल के इस अकाउंट में क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों? डालना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखो कैसे निकालेंगे, अपन ऐसे करते हैं, वर्किंग नोट आपका यहीं बना देता हूँ देखो साइड में। तो देखो हमने इसको कब खरीदा था? हमने इसको खरीदा था 1 दिसंबर 2020 को हमने खरीदा। यार यहाँ जगह नहीं रहेगी। और कितने में खरीदा? 1,20,000 रुपए में। तो मैं नीचे कर देता हूँ 1 दिसंबर 2020 को हमने खरीदा 1,20,000 रुपए में। अब पहला साल जब इसका खत्म हुआ होगा तो पहला साल इसका कब खत्म हुआ होगा? 31 दिसंबर 2021 31 मार्च 2021 को, मार्च 2021 को इसका पहला साल खत्म हुआ होगा। तो यहाँ से यहाँ ये कितने टाइम चली? दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने। तो पहले तो इसका क्या होगा? 4 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा 1,20,000 रुपए पर। कितना प्रतिशत दे रखा है क्वेश्चन में हमारे को? 10% दे रखा है और SLM मेथड यूज करना है। ठीक है, तो देखो अपन क्या करते हैं, इसका 10% निकाल लेते हैं और कितने महीने के लिए? 4 महीने का निकाल लेते हैं। तो पहले का डेप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा? यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ मैं, यहाँ पर 12,000 का 4 महीने, तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 4,000 रुपये। यानी पहले साल कितना डेप्रिसिएशन लगा? 4,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगा। दूसरा साल चला होगा इसका, दूसरा साल की अगर मैं बात करूं तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक चला होगा। यानी ये पूरे के पूरे 12 महीने चल गया। तो इस पर 12 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। यानी SLM मेथड है तो डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पे ही कैलकुलेट होता है। 1,20,000 का कितना प्रतिशत? 10%, यानी 10%। कितना आ जाएगा आपका? 12,000 रुपये। कलर चेंज कर देते हैं, 12,000 रुपये। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। और अब बारी आती है तीसरे की। तीसरा साल मतलब मशीनरी और आगे चली, क्योंकि हमने मशीनरी बेची कब है? हमें डेप्रिसिएशन निकालना है भैया यहाँ तक, 1 अक्टूबर 2023 को बेची ना, तो हमें डेप्रिसिएशन लगाना है भैया 1 अक्टूबर 2023 तक का डेप्रिसिएशन निकालना है। अब दूसरा साल चला आपका 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। फिर से वही 12 महीने चल गई पूरा का पूरा। तो फिर से वही डेप्रिसिएशन, तो फिर से डेप्रिसिएशन तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लगेगा। तो वही डेप्रिसिएशन इस बार 12,000 रुपये। ऐसे कैसे आ जाएगा? अब भैया हम आगे चले चौथे साल, 1 अप्रैल 2023 से अब ये मशीनरी कब चली? 1 अक्टूबर 2023 तक चल पाई। यानी यहाँ से यहाँ कितना महीना हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 1 अक्टूबर को तो बेच दी। तो यानी 6 महीने ही चल पाई। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 1,20,000 का 10% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। तो यहाँ पर 12,000 का आधा कर लो। ठीक है, 12,000 का अपन आधा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000। कुल मिला के पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल यानी 6 महीने ऊपर हमने ये डेप्रिसिएशन इसका टोटल लगाया है। तो अपन इन सबको ऐड कर लेते हैं, 4,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 और प्लस 6,000। तो कुल मिला के 34,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हम इस पर अब तक लगा चुके हैं। और ये सारा का सारा डेप्रिसिएशन कहाँ है? इस 4,50,000 रुपये के अंदर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस अकाउंट से निकाल के डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में फेंकना पड़ेगा। तो कैसे फेंकेंगे? यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर 2023, जिस दिन मशीनरी बेची वो डेट डालेंगे अपन यहाँ पर, और लिखेंगे यहाँ पर क्या? टू मशीनरी, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यानी कुल मिलाकर इस पर डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट हुआ है अब तक? 34,000 रुपये का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे मेरे दोस्तों 34,000 रुपये। और ये हमने यहाँ पर लिखा है मशीनरी। यही चीज़ ट्रांसफर होकर जा रही है मेरे दोस्तों कहाँ पर? यहाँ पर। और हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? इधर भी लिख देंगे क्या? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रुको, इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूँ। बाय डेप्रिसिएशन ये अपन ने लिखा है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से उतारा है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और 34,000 रुपये का जो अपना डेप्रिसिएशन आ गया, 34,000, हाँ,
₹34,000 का डेप्रिसिएशन आया, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जैसा कि मैंने बताया कि मशीनरी जब भी बेचते हैं तो 3 एंट्रियाँ करते हैं, एक तो बैंक की एंट्री करते हैं, एक डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हैं और एक एंट्री करते हैं मेरे दोस्तों प्रॉफिट या लॉस की। लॉस आया तो लिखेंगे इधर, प्रॉफिट आया तो लिखेंगे इधर। अब देखते हैं भैया कि क्या निकलता है। तो कैसे निकलेगा, देखो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नीचे आ जाओ वर्किंग नोट में, नीचे डाल दो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो देखो जब ये मशीनरी परचेस करी थी हमने 1 दिसंबर को 2020 की, जब कितने परचेस करी थी 1,20,000 रुपये पे, और हमने इस पर अब तक डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया 34,000, तो वो उसमें से अपन माइनस कर देते हैं। तो 1,20,000 में से 34,000 जब मैं माइनस कर दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों 86,000। यानी जब हमने मशीनरी को बेचा उस दिन मशीनरी की वैल्यू क्या थी, उस दिन मशीनरी की वैल्यू थी 86,000 रुपीज़ की, और हमने इसको बेच कितने में दिया, इसको हमने सिर्फ और सिर्फ 34,000 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। देखो बाय बैंक करके 34,000 लिखा हुआ है, ये ना 34,000 रुपये में क्या कर दिया, हमने इसको बेच दिया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमने इसको कम में बेचा है। कितना कम में बेचा है भैया, 86,000 में 34,000 क्या कर दो, माइनस कर दो। हमने 52,000 रुपीज़ कम में, यानी लॉस है यहाँ पर 52,000 रुपीज़ का। तो ये अब हमारे को लिखना पड़ेगा यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में कितना लॉस था, 52,000 रुपीज़ का लॉस था। वो यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर आपका सेकंड। फर्स्ट वाला वर्किंग नोट तो इसका था, डेट डाल देंगे भैया 1 अक्टूबर। ठीक है, कंफर्म कर लें। देखो ये देखो आंसर में कंफर्म कर लेते हैं। 52,000 रुपीज़ का क्या रहा है आपका लॉस आ रहा है, वो अपन ने निकाल लिया। ठीक है भैया, अब ये हमारा काम कंप्लीट हुआ है, क्या, मशीनरी बेचने का काम कंप्लीट हुआ है। तो जब भी मशीनरी बेचेंगे तो ध्यान रखना, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट बनाया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से उस मशीनरी पर, जो मशीनरी हम बेच रहे हैं उस पर हमने जितना भी डेप्रिसिएशन अब तक बनाया है वो सारा का सारा डेप्रिसिएशन यहाँ से उतार के कहाँ फेंकेंगे, मशीनरी अकाउंट में फेंक देंगे। चलो अब क्या करें, अब साल के आखिर में आएंगे और जो बची हुई मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होगी। और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट होता है। डेट डाल देंगे 2024 31 मार्च, और लिख देंगे क्या, बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो हमारे पास में मशीनरी कितनी की थी साल के शुरुआत में, मशीनरी थी मेरे दोस्तों 10 लाख रुपए की। ये 10 लाख रुपए की परचेस प्राइस की मशीनरी थी, ठीक है ना। और इसमें से 1,20,000 की परचेस प्राइस की मशीनरी क्या कर दी, हमने बेच दी। तो हमारे पास में कितनी मशीनरी रह गई, अगर मैं 10 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दूंगा तो 8,80,000 रुपए की मशीनरी क्या हो गई अब मेरे पास में रह गई। तो डेप्रिसिएशन में 8,80,000 रुपए पे लगाऊंगा। तो 8,80,000 रुपए पे 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगा दूंगा। तो मेरे दोस्तों डेप्रिसिएशन बची हुई जो हमारे पास मशीनरी है उस पर 88,000 रुपीज़ का क्या लगा दिया हमने, डेप्रिसिएशन लगा दिया। बस लग गया डेप्रिसिएशन। अब हमारे को अकाउंट को क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, क्लोज करना पड़ेगा। तो चलो अकाउंट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर टोटल लगा देंगे और टोटल लगा के क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, बैलेंस लिख देंगे। चलो देखो कितना आ रहा है, 4,50,000 प्लस 88,000, तो टोटल आ रही है यहाँ पर आपकी 5,38,000 रुपीज़ की। इधर भी अपन 5,38,000 लिख देंगे और उसमें से माइनस कर देंगे कितना, 34,000। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्तों 5,04,000 रुपये का आपका बैलेंस निकल के आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD, ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। डेट आ जाएगी आपकी क्या, 31 मार्च 2024। ठीक है, यहाँ पर ये अकाउंट तो आपने क्लोज कर दिया। अब मैंने सही लिखा है ना, हाँ ये जीरो ढंग से नहीं बनाया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे को करना है यहाँ पर जो आपका ये है ना मशीनरी अकाउंट, इसे क्या करना है, हमारे को क्लोज करना है। तो चलो इसे क्लोज कर देते हैं भैया, इसे क्लोज कर देते हैं। अच्छा एक चीज़ मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दी है, गलती से मुझे याद आया, हाँ बिल्कुल गलती मैंने कर दी है। ऐसा है कि हमने यहाँ पर ना ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा था ना, देखो ये जो अपना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसका अपन को सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा था यहाँ पर इसको अपना ओपनिंग बैलेंस दे रखा था यहाँ पर 4,50,000 रुपये का। ये जो 4,50,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, ये कौन सी डेट को दे रखा है, 1 अप्रैल 2023 को दे रखा है। हमने यहाँ पर 1 अप्रैल 2023 के बाद ये जो फोर्थ वाला डेप्रिसिएशन अपन ने कैलकुलेट करा ना, ये 1 अप्रैल 2023 से 1 अक्टूबर 2023 का, यानी ये जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है उसके बाद
हमने 6,000 रुपये का और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा था, करा अपन ने, सब सही है, बस मैं इसे यहाँ पर लिखना भूल गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बाय डेप्रिसिएशन। और ये जो डेप्रिसिएशन आएगा ना, ये कौन सी डेट को आएगा, ये उसी डेट को जिस दिन हमने मशीनरी सेल करी है ना, यानी इसको तो मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा आपका 1 अक्टूबर को बाय डेप्रिसिएशन। और ये 6,000 रुपये का वो जो उसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन ना, वो भी हम लिख देंगे। तो टोटल में थोड़ा चेंज हो जाएगा, टोटल हो जाएगी अब आपकी यहाँ पर 5,38,000 की जो टोटल थी ना, उसमें अपन क्या करते हैं 6,000 रुपये और ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका 5,44,000, है ना। मैं इसको सही कर देता हूँ भाई, यार गलती हो जाती है कभी कभी, इंसान है यार, है ना, इग्नोर करना हुआ। 5,44,000। अब यहाँ पर ये बैलेंस भी फिर चेंज हो जाएगा और इसमें से हम माइनस कर देंगे 34,000, तो आ जाएगा आपका 5,10,000 रुपये। आंसर में चेक कर लेते हैं यार सही है या नहीं है। 5,10,000 रुपये, ये देखो यार बिल्कुल सही है, 5,10,000 रुपये अपना सही आ रहा है। चलो भैया, मैं वही देख रहा था, मैंने कहा यार कुछ ऐसा मुझे लग रहा था, मैंने कहा यार कुछ गड़बड़ कर दी लगता है। ठीक है, अच्छा हुआ मैं टाइम पे रहते ही याद आ गया, वरना फिर बाद में देखते तो फिर दिक्कत आती। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपना बन गया है। अब बस ये मशीनरी अकाउंट क्लोज करना है। मशीनरी अकाउंट तो सीधे सीधे क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर बैलेंस निकल जाएगा। और ये इधर तो दे रखा है मेरे दोस्तों 10 लाख रुपए, और इधर भी मैं लिख दूंगा 10 लाख रुपए। और क्योंकि यहाँ की टोटल 10 लाख नहीं है, इधर की टोटल में क्या आ रहा है 34,000 है, और 34,000 है, और 52,000 है। तो यहाँ पर 1,20,000 रुपये है, वो मैं माइनस कर दूंगा मेरे दोस्तों 10 लाख रुपए में से, तो 8,80,000 रुपये की, जैसे अपन ने नीचे भी कैलकुलेट करा था ना यहाँ पर कि अपने पास में मशीनरी कितने की बच गई है, 8,80,000 रुपये की मशीनरी बच गई है। कहाँ कैलकुलेट करा था, कहाँ करा था, डेप्रिसिएशन निकालने में कैलकुलेट करा था हमने, ये 8,80,000 रुपये की मशीनरी क्या हो गई, बच गई है। वही मशीनरी यहाँ पर निकल के आ गई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे भैया बाय बैलेंस, और CD आगे आ जाएगा क्या, बैलेंसिंग फिगर, डेट आ जाएगी आपकी 31 मार्च 2024। बस खत्म हो गया मेरे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन था, पर ये जो इस तरीके छोटे से क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्या है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।